हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल इन टुडे सेशन। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है इसके अंदर हमें पीपल एंड एनवायरनमेंट का लैंड एंड सॉइल पोल्यूशन दोनों करना है, भूमि और मृदा प्रदूषण। अभी तक जो हमारे सेशंस होते आए हैं उसके अंदर हमने काफ़ी सारे कंसेप्ट डिस्कस कर लिए हैं पीपल एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जो हमारे पेपर 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स हैं, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स, टाइप्स ऑफ हमारे वाटर पॉल्यूशंस, जिसके अंदर हमने कई तरीके के पॉल्यूटेंट्स पढ़ा है। हमारे एयर पॉल्यूशंस के रिलेटेड भी हमने काफ़ी सारे उसके पॉल्यूटेंट्स एंड कुछ ऐसे एजेंट्स जो काफ़ी हार्मफुल है हमारे एयर पॉल्यूटेंट्स, वो भी हमने समझा है। इसके अलावा हमने यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट करे हैं जिससे आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे कंसेप्ट्स हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। तो अगर आप वो सेशन से रिलेटेड आप जानना चाहते हो कि आपको कहाँ मिलेगी, तो इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पीपल एंड एनवायरनमेंट। उसके अंदर हमने जितने भी सेशंस अभी तक करे हैं उस प्लेलिस्ट में आपको आराम से देखने को मिलेगी, तो आप वो रेफर कर सकते हैं। लास्ट सेशन के ही कॉन्टिन्यूस में ही आज का सेशन करेंगे, जिसमें ये दोनों पॉल्यूशन के बारे में हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पर आता है लैंड एंड सॉइल पॉल्यूशन। तो लैंड एंड सॉइल पॉल्यूशन में सबसे पहले हम जो हमारे लैंड पॉल्यूटेंट्स हैं उनको बारे में समझते हैं कि वो है कौन कौन से और कितनी तरीके की मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है। तो हम जितने भी हमारे लैंड पॉल्यूटेंट्स हैं उनको 3 तरीके की कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमारा डोमेस्टिक वेस्ट, सेकेंड हमारा सब्सटेंस जो एक्यूमुलेट हो रहा है ऑन द लैंड ड्यू टू द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, और थर्ड हमारा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। 3 तरीके के टाइप्स ऑफ लैंड पॉल्यूटेंट्स है हमारे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो रोल आता है वो पॉप का आता है। व्हाट इज पॉप? पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। और ये जो पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है इससे हमारे क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में पेपर 1 से रिलेटेड, और हाल फिलहाल में आपको दूसरे सेट्स में भी इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पॉप के बेसिस पे कि पॉप है क्या। तो पॉप यानी कि पर्सिस्टेंट केमिकल्स एंड पॉल्यूटेंट्स या पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है जो लॉन्गर टर्म से या लॉन्गर टाइम से हमारे फूड चेन में एंटर है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे केमिकल्स जो हमारे एनवायरनमेंट में इतने तरीके से इंटैक्ट है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से कि वो हमारी वाइडली जो जियोग्राफिकली हमारा जो है उसको डिस्ट्रीब्यूटेड है और डिस्टर्ब कर रहे हैं। कुछ ऐसे टॉक्सिक्स एजेंट्स जो हमारे ह्यूमंस और वाइल्ड लाइफ दोनों को ये एडवर्सली इफेक्ट कर रहे हैं। तो इसी बेसिस पे 12 तरीके के पॉप आए हैं, यानी कि 12 तरीके के पॉप पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स यूएनईपी ने आइडेंटिफाइड करे हैं, और इन यूएनईपी ने इनको डर्टी डोजन कहा है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, यू माइट हैव सी दिस। आपका ये जो एक्सपेक्ट इन योर आगे अपकमिंग जो एग्जाम है, एंड दिस इज एक्सपेक्टेड कि आ सकता है। तो डर्टी डोजन डजंट मीन कि वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्ट डम्प्स। हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं डर्टी डोजन के अंदर 12 तरीके के पॉप, यानी कि 12 तरीके के पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। सो नाउ आई एम प्रोवाइडिंग यू द कंप्लीट लिस्ट ऑफ 12 पॉप्स अकॉर्डिंग टू यूएनईपी। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ एल्ड्रीन। व्हाट इज एल्ड्रीन? एल्ड्रीन जिसका यूज किया जा रहा है टर्माइट्स को किल करने के लिए, ग्रास हॉपर्स को किल करने के लिए, और इंसेक्ट्स के पेस्ट के लिए। अब इसको यहाँ पे बैन किया गया है बिकॉज ये मोस्ट हजारियस है हमारे लिए, ह्यूमन लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ को एडवर्सली इफेक्ट कर रहे हैं। दूसरा कॉलरेन है जिसका यूज किया जाता है एग्रीकल्चर पेस्ट के अंदर कंट्रोल करने के लिए उसको, तो ये भी बैन है। डीटीडी अगर आप मेरे से पूछे कि इसकी जो फुल फॉर्म क्या है, तो डीटीडी की जो फुल फॉर्म है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके लिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डीटीडी मॉस्किटोज को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है और इसको भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया है। डाइल्ड्रीन जिसका कंट्रोल करते हैं टर्माइट्स के लिए, टेक्सटाइल पेस्ट के लिए, इंसेक्ट्स बॉर्न डिजीजेस के लिए, इनको भी यहाँ पे बैन किया है। एंड्रीन यहाँ पर आते हैं टू कंट्रोल द एग्रीकल्चर पेस्ट एंड रॉडेंट्स, जैसे कि माइस एंड वोल्स हो गए।
हेप्टाक्लोर हो गए, ये सॉइल को किल करने के लिए, जो सॉइल के अंदर यहाँ पे क्रॉप्स इंसेक्ट्स है उनको किल करने के लिए, या मलेरिया कैरिंग मॉस्किटोज है उनको किल करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो इसको भी यहाँ पे बैन किया है, बिकॉज दीज आर दी वेरी डेंजरस हजारियस पोल्यूटेंट्स जो हमारे लैंड को सबसे ज़्यादा यहाँ पर पोल्यूट करने का काम कर रहा है। इसके अलावा HCB यानी कि हेक्साक्लोरोबेंजीन सीड्स को ट्रीट करने के लिए और फंजाई को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ये रजिस्टर्ड नहीं है यहाँ पर इस UNEP के 12 लिस्ट में। मायरेक्स देखें तो मायरेक्स यहाँ पे आपके फायर आंट्स है या फायर रेडरेंट है प्लास्टिक स्क्रूबर और इलेक्ट्रिकल गुड्स में, तो उनको यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, कॉम्बैट करने के लिए फायर आंट्स को। तो ये अभी रजिस्टर्ड नहीं है, आपका वैसे यूज़ करने के लिए मनाही है। इसके अलावा PCBs पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, PCB बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज पर यहाँ पर PYQ आपसे पूछा गया एग्जाम में कि PCBs क्या है। सो मेनली PCBs जिसका हीट एक्सचेंज फ्लूइड्स यूज़ किया जाता है, जिसको इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर्स में या कैपेसिटर्स में, जिसको एडिटिव्स पेंट्स के अंदर या कार्बोनेल्स, कॉपी पेपर, प्लास्टिक्स इसके भी यूज़ करते हैं। तो इसको भी बैन किया गया है क्योंकि एडवर्स इफेक्ट करता है, लैंड पॉल्यूटेंट का सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा टॉक्साफिन यानी कि जिसमें कॉटन में, सीरियल ग्रेन्स में, फ्रूट्स में, नट्स में, वेजिटेबल्स में यूज़ किया जाता है ताकि टिक्स एंड माइट्स को कंट्रोल किया जा सके, ये भी बैन है। फुडांस भी यहाँ पे बैन है क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ PCB यानी कि पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल से ही प्रोड्यूस होता है, तो इसको भी यहाँ पर रोका है यूज़ करने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा ये आपका वेस्ट इंसिनेटर्स एंड ऑटोमोबाइल्स में से आ रहा है फ्लोरेंस, तो इसको भी कंट्रोल किया है और डाइऑक्सिन्स को भी यहाँ पे कंट्रोल किया है। तो ये 12 तरीके की लिस्ट है जो आपको UNEP ने दिया है और इन्होंने यहाँ पर कहा है कि सबसे बड़े पॉप है ये 12 तरीके के, जिसको यहाँ पे रोकना है, बैन करना है और इनके यूसेज को यहाँ पर कम करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है सॉइल के पार्टिकल साइज में। तो अभी जो हमने लैंड का जो पोल्यूशन देखा, ये लैंड पोल्यूशन से रिलेटेड ही एक्सपेक्ट है कि हमारी लैंड किस तरीके से यहाँ पे पॉल्यूट होती है। तो उसके लिए 12 तरीके के पॉप को रिड्यूस करना, कम करना, एमिट करना, बैन करने की बात की गई है। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर बात आती है सॉइल की। तो सॉइल क्या है? सॉइल के अंदर हम यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि सॉइल से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं अभी। सबसे इंपॉर्टेंट जनरल फैक्टर के अकॉर्डिंग देखें या जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे आपके सॉइल्स के साइज क्या है, सॉइल पार्टिकल्स का साइज क्या है, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा सॉइल कौन सी पाई जाती है और अलग अलग इंडिया के डिफरेंट रीजन्स उनमें कौन सी सॉइल यहाँ पर है। एंड एज पर द यूनाइटेड नेशंस उन्होंने 12 तरीके की सॉइल्स को आइडेंटिफाई किया है। तो 12 तरीके की सॉइल्स कौन सी है और हॉरिजन्स कौन से हैं सॉइल के, तो ये सारे एक्सपेक्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्टली लेट्स सी, सॉइल मेनली हमारे आपको पता है कि जनरल कई तरीके के पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, उनके पार्टिकल्स के साइज यहाँ पे डिफरेंट होते हैं। पार्टिकल साइज देखा जाए तो सॉइल के 10 to 6 m तक यहाँ पर वेरी करते हैं। सॉइल हैज़ बीन नेम्ड एज आर्बिट्रेली एज सैंड, स्लेट, क्ले, ग्रेवल, बाउडर, पेबल। इस तरीके की रेंजेस के अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन दिस साइज ये आपके वेरी कर रहे हैं। नंबर ऑफ द सिस्टम्स यहाँ पे इवॉल्व हुए हैं इन साइज के रेंजेस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। मेनली हम जो समझेंगे वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स या BIS के अकॉर्डिंग एंड यूनिफाइड सिस्टम के अकॉर्डिंग समझेंगे कि हमारी जो सॉइल की जो साइज रेंजेस है वो कहाँ से वेरी कर रहा है। तो सॉइल साइज रेंजेस हमारे इन तरीके की कैटेगरीज में वेरी कर रहा है। अगर हमारे सॉइल का जो साइज है वो लेस देन 0.22002 mm तक है तो इसका मतलब है कि वो आपका क्ले कहला रहा है। तो क्ले की अगर हम पिक्चर देखें तो क्ले कुछ ऐसी आपको दिखेगी जिसमें पार्टिकल साइज बहुत ही माइन्यूट है, बहुत ही कम है, यानी कि 0.002 mm। दूसरा यहाँ पे स्लिट है। स्लिट का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है कंपैरेटिवली टू क्ले। हम BIS के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से।
इसके अलावा यहाँ पे जो स्लिट का जो साइज है वो 0.2002 टू 0.075 mm तक है। सैंड के देखिए तो सैंड स्लिट के कंपैरेटिवली थोड़ा बिगर है, 0.075 mm टू 4.75 mm तक है। ग्रेबल का जो साइज है वो 4.75 mm टू 80 mm है। पेबल आपका 80 टू 300 mm है और ब्लाउडर आपका ग्रेटर देन 300 mm है। अगर यूनिफाइड के अकॉर्डिंग देखें तो इसके अंदर भी साइजेस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो मेनली वो क्वेश्चन पूछेगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन बनता है इस साइज के हिसाब से। अब यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से बनता है साइज के हिसाब से। तो आई वुड लाइक टू शो यू द क्वेश्चन कि इसका मेन आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ, इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछते हैं, ये किस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्वेश्चन, सी Which of the following type of soil has the largest particles? इनमें से सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पार्टिकल्स कौन सा है? तो यहाँ पे आप बताओगे कि ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पार्टिकल यहाँ पे सैंड है, बिकॉज एज वी नो कंपेरेटिवली टू अदर जो सैंड का जो साइज होता है वो ग्रेटर देन है सभी के कंपेरेटिवली। तो यहाँ पर देखो सैंड का जो साइज है स्लेट क्ले के कंपेरेटिवली कितना है, 0.75 mm टू लेके 4.75 mm तक, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर हमारा जो सॉइल है ये कई तरीके के हॉरिजन के ऊपर भी बेस्ड करता है। तो हमारे सॉइल के कई तरीके के हॉरिजन है। क्वेश्चन आपसे एक पूछता है कि ग्राउंड वाटर गेट्स कलेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हॉरिजन, तो उसका जो राइट आंसर यहाँ पे सी हॉरिजन होगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो हमारे हॉरिजन कई तरीके के कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ, हमारा यहाँ पर जो सॉइल है वो 5 तरीके के हॉरिजन के अंदर डिपेंड करती है। सबसे पहले आता है बेड रॉक हॉरिजन। बेड रॉक हॉरिजन ये आपका ऐसा हॉरिजन है जिसके अंदर आपकी जो सॉइल है वो ऐसी है, पत्थर जैसी आपको सॉइल यहाँ पे मिलती है। बेड रॉक बड़े 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 इसके यहाँ पर पत्थर आपको देखने को मिलते हैं बेड रॉक सॉइल में, जिसके अंदर यहाँ पर हमारा अगर ग्राउंड वाटर देखें तो उसके ऊपरी सतह तक यहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा सी हॉरिजन की देखें तो विदर्ड रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं इसके अंदर, विदर्ड रॉक फ्रेगमेंट्स आपके होते हैं जिसके कोई प्लांट्स नहीं होते, कोई एनिमल लाइफ यहाँ पर नहीं एग्जिस्ट करती। ये विदर्ड रॉक हमारा सेकंड हॉरिजन होता है, नीचे से ऊपर सी हॉरिजन जिसको कहते हैं। इसके अलावा सब सॉइल हॉरिजन होता है जिसको बी हॉरिजन कहते हैं। हमस में पुअर होता है, नमी में ये पुअर होता है, लेकिन मिनरल्स के अंदर ये रिच होता है, तो ये आपका सब सॉइल कहलाता है। ये आप सब सॉइल देख सकते हैं, सब सॉइल कहला रहा है। इसके अलावा एक टॉप सॉइल होता है हमारा, टॉप सॉइल्स आपका ए हॉराइजन कहलाता है, जो सबसे ज्यादा रिच होता है हमस में और जिसके अंदर मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। और सबसे ऊपर यहाँ पर एक ऑर्गेनिक यहाँ पे सॉइल होता है जिसको हम ओ हॉरिजन कहते हैं। ओ हॉरिजन्स के अंदर आपके प्लांट लाइक एक्टिविटीज यहाँ पर होती है, प्लांट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारी जो सॉइल है वो इन सभी तरह की कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है, जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं इस पिक्चर की फॉर्म में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो इसी के ऊपर ही बनता है कि कौन से हॉरिजन में आपके कौन से चीजें यहाँ पे पाई जाती है। तो सी ये देखिए, ये पिक्चर आपको शो हो रही होगी, विच सॉइल हॉरिजन कंटेन्स द डीकम्पोज्ड प्लांट एंड एनिमल्स। तो उसके अंदर आप बता सकते हो कि कौन से ऐसे सॉइल है जिसके अंदर डीकम्पोज्ड प्लांट और एनिमल्स इन्वॉल्व है। तो डीकम्पोज्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स आपके किसके अंदर इन्वॉल्व है, वो ओ हॉरिजन के अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि इसके अंदर हमस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और अगर मैं ए की बात करूँ तो टॉप सॉइल है जिसमें मिनरल्स विद हमस है। एलोवेशन लेयर आपकी ई लेयर कहलाती है, जिसके अंदर लीस्ट पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं और ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं। इसके अलावा सब सॉइल यहाँ पर होती है जिसको हम बी हॉरिजन में पाई जाती है, जिसमें डिपॉजिटेड मिनरल्स और मेटल सॉल्ट्स होते हैं। सी जिसमें हम पेरेंट रॉक कह रहे हैं, पार्टली विदर्ड रॉक, आप इसमें सी हॉरिजन में आ रहा है। और लास्ट आपका बेड रॉक जो अनविदर्ड पेरेंट रॉक कहलाती है, ठीक है। तो ये आपसे ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। नाउ अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर को समझेंगे कि हमारी सॉइल कैसे डिवाइडेड है, क्योंकि सॉइल के अंदर एक तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाता है जिसमें आप कई तरीके के
एक्सपेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे कि क्ले, स्लेट, सैंड, ग्लेवर, पेबल, पाउडर, इसकी साइज को। लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जब आपसे ये पूछे कि इंडिया के अंदर मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल कौन सी है और कैसे यहाँ पे कहाँ कौन से रीजन में किस तरीके की सॉइल पाई जाती है, तो उस केस को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझते हैं कि हमारे ना इंडिया में मेनली 2 तरीके की सॉइल, मतलब सबसे ज़्यादा मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल है। सबसे पहले लैटरेट सॉइल और दूसरा माउंटेन सॉइल्स। एक लैटरेट सॉइल्स आपकी जो कि आपके उन रीजन्स ऑफ द कंट्री में पाए जा रही है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, ठीक है, मेनली नियर द कोस्ट। ऐसी जो आपकी सॉइल्स है, जैसे कि आप देख सकते हो ऐसी बालू की तरह जो ऐसे जो मिट्टी आपको दिख रही है, तो ये क्या है, ऐसी जगह पाई जाती है जो काफ़ी ज़्यादा रेन्स होती है, उधर यहाँ पे पाई जा रही है। एंड मेनली दे आर फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक्स एंड कंटेन द आयरन ऑक्साइड। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि इस लेटरेट सॉइल में, लेटराइट सॉइल के अंदर सबसे ज़्यादा क्या कंटेन होता है, तो आयरन ऑक्साइड्स यहाँ पे कंटेन होता है, जिसके वजह से ये आपकी जो सॉइल है रेड कलर की दिखती है या फिर पिंक कलर की दिखती है। ऐसी जो सॉइल होती है ऑर्डिनरली डेफिशिएंट होती है नाइट्रोजन में, और जिसके वजह से ये वीक है लाइम कंटेंट में, और इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक सॉइल होता है, एसिडिक होती है ये। मेनली कौन से रीजन में पाई जाती है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स में पाई जाती है, विंध्यास, मालवा, प्लेट्यू, सतपुरंस इधर पाई जा रही है। स्टेट्स जिसके अंदर सॉइल यहाँ पे पाई जाती है वो वेस्ट बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, मेघालय में, असम में, उड़ीसा में, ये इन सभी जगह पे लेटराइट सॉइल यहाँ पे पाई जाती है। अगर इनका वर्ड देखें तो कहाँ से ये ड्राइव किया गया है, तो ये वर्ड लेटर से ड्राइव किया गया, जिसका मतलब क्या है, ब्रिक, जिसको हम कह रहे हैं ब्रिक। इसके अलावा आपकी माउंटेन सॉइल्स होती है जो पर्वतीय मिट्टी जो आपके पर्वत पे पाई जा रही है। अगर लेटराइट सॉइल आपके कोस्ट में पाई जाती है तो माउंटेन सॉइल्स आपकी पर्वत मिट्टी कहला रही है, पर्वतों पे पाई जा रही है। माउंटेन सॉइल्स आपके मेनली ऑर्गेनिक मैटर से बनकर मिली है, विच इज ड्राइव फ्रॉम द फॉरेस्ट ग्रोथ एंड इट जनरली शैलो। ऐसी मिट्टी कैसे होती है, शैलो मिट्टी होती है, इन डेप्थ होती है, इमेच्योर होती है। इस तरीके की सॉइल के अंदर जो ह्यूमस की जो मात्रा है वो आपकी रिच होती है, लेकिन लाइम में पुअर होती है, पोटाश में पुअर होती है, फॉस्फोरस कंटेंट में भी पुअर होती है, जिसके वजह से ये जो आपकी सॉइल होती है वो सैंडी होती है और ग्रेवल होती है। जैसे कि आप देखोगे ऐसे ये मिट्टी आप देख रहे हो, माउंटेन मिट्टी है ये। इसके अलावा इट इज़ मेनली फाउंड इन द हिमालय रीजन। तो हिमालय रीजन में पाई जाने वाली मिट्टी आपकी माउंटेन सॉइल, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में, असम में, पेनिसुलर इंडिया में या ईस्टर्न घाट से पाई जाती है। अगर एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि लार्जली हमारे इंडिया में जो सॉइल यहाँ पे पाई जाती है वो कौन सी सॉइल है, उसको नेम करो, तो वहाँ से उस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल, जो एलुवियल सॉइल है ये सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में प्रोपोर्शन में पाई जा रही, सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ शेयर है टोटल एरिया में, ठीक है। एलुवियल सॉइल कौन सी होती है, alluvial soil is basically they are the formed by the deposit of the sediments brought by the rivers. Most of the rivers जो आपके originate हुए हिमालय से, तो ये अपने साथ इस सॉइल को बहाकर आगे लेके जाती है। इस सॉइल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि स्लेट, सैंड, क्ले, ये सभी पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिसकी वजह से इसके अंदर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, पोटेशियम, लाइम इसके अंदर इन्वॉल्व है। जो हमारी एलुवियल सॉइल है ये मेनली 2 तरीके की टाइप्स इसके अंदर आते हैं। एक होता है ओल्ड एलुवियम जिसको हम बंजर कह रहे हैं, और दूसरा न्यू एलुवियम जिसको हम खदर कह रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, यू कैन राइट अ स्टार ऑन इट, सबसे इंपॉर्टेंट है। वी वांटेड टू टेक अ स्क्रीनशॉट, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ये हमारा मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सॉइल है जो हमारी कंट्री में पाई जाती है, क्योंकि ये टोटल एरिया में से 40% टोटल लैंड यहाँ पे कवर कर रही है, ठीक है। इसके अलावा ये कहाँ पे पाई जा रही है, नॉर्थन प्लेन्स में पाई जाती है, जैसे कि पंजाब टू वेस्ट बंगाल अगर देखा जाए। और इट इज ऑल्सो फाउंड इन द डेल्ट्स ऑफ द डिफरेंट रिवर्स सच एज कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, पेनिसुलर इंडिया यहाँ पर है। अब ये जो एलुवियल सॉइल है हाईली फर्टाइल है, लाइट ग्रे कलर की है, और जो क्रॉप्स यहाँ पे मेनली आपके आते हैं ना वो वीट है, यहाँ पर गेहूँ, चावल, यहाँ पे मेज, शुगर केन, पल्सिस, ऑयल सीड्स, ये यहाँ पर इसमें इस मिट्टी के अंदर पैदा होते हैं, फर्टाइल यहाँ पर होते हैं, कल्टीवेट यहाँ पर किए जाते हैं।
एक क्वेश्चन आपसे बन जाता है हाईली शेयर कौन सा है, तो यहाँ पर मैं आपको परसेंटेज भी लिखवा देती हूँ व्हाइट स्लाइड पे, ताकि आप इसको अपने एग्जाम में यहाँ पे मेंशन कर पाओ। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे तो हाईएस्ट शेयर कैसा है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल का टाइप और परसेंटेज कितना वो कवर कर रही है, परसेंटेज वो कितना कवर्ड कर रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का जो परसेंटेज शेयर है हमारा वो यहाँ पर है 15% टोटल इंडिया में अगर देखा जाए तो। इसके अलावा रेड सॉइल का जो शेयर है वो आपका 18.5% है। इसके अलावा लैटराइट सॉइल की बात करें, लैटराइट सॉइल जो कॉस्ट में पाई जा रही है 4.30%। फोर्थ हमारा यहाँ पर डेजर्ट सॉइल हमारा यहाँ पे पाई जा रही है 4.32%। डेजर्ट सॉइल के अलावा यहाँ पे एलुवियल सॉइल जो यहाँ पे पाई जाती है वो आपका 40% तक का शेयर रख रही है। और फॉरेस्ट सॉइल यहाँ पे जो सॉइल पाई जा रही है फॉरेस्ट सॉइल वो 8.67% तक पाई जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो सबसे हाईली फर्टाइल आपकी जो इनमें से जो सॉइल है वो एलुवियल सॉइल है, और ये कितना एरिया कवर करती है, ये मेनली 143 स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया कवर करी है। नॉर्थर्न प्लेस में और रिवर वैलीज में वाइड स्प्रेडेड है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पोटाश इसके अंदर है, लेकिन पुअर किसका है, फॉस्फोरस। रेड सॉइल की बात करें तो रेड सॉइल का जो कलर रेड है वो किसकी वजह से है, यहाँ पर वो आपका कलर रेड फेरिक ऑक्साइड के वजह से है, फेरिक ऑक्साइड के वजह से है। ठीक है, रेड इन कलर है, ये रेड इन कलर है, जिसके वजह से यहाँ पर ये आपका वीट, कॉटन, पल्सिस, टोबैको, ऑयल सीड्स, पोटैटो एक्सेट्रा यहाँ पे कल्टीवेट किए जाते हैं इसमें। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हो वीट, सॉइल, ऑयल सीड्स, ठीक है, पोटैटो, ये सारे कल्टीवेट करें रेड सॉइल में। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे ब्लैक सॉइल है, तो ब्लैक सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इसके अंदर है, सबसे ज़्यादा हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी रखता है, हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी यहाँ पर रख रहा है, जिसके वजह से इसके अंदर जो आपका जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर है वो आपका पाया जाता है दक्कन में। ठीक है, ब्लैक सॉइल, मैच्योर सॉइल या फिर ब्लैक सॉइल जिसको कहा जा रहा है, कॉटन के कल्टीवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉटन आप कल्टीवेट कर सकते हो इस तरीके की सॉइल में। ठीक है, इसके अलावा आगे आ जाओ यहाँ पर लेटराइट सॉइल, जो अभी तक हमने पढ़ा। लेटराइट सॉइल मतलब ये आपका हार्ड है, जब वो सूख जाती है, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल वाले एरिया में पाई जाती है, जहाँ टेम्परेचर हाई होता है और हाई रेनफॉल होता है। HD हाई यहाँ पे टेम्परेचर, HR हाई रेनफॉल, वहाँ पे पाई जाती है। आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा इधर होती है, आयरन प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम, ये दोनों इसके अंदर सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है। डेजर्ट सॉइल जो आपकी होती है मतलब ये एरिड सॉइल जिसको कह रहे हैं। ठीक है, हाई सॉल्ट कंटेंट इसके अंदर पाया जाता है, हाई सॉल्ट कंटेंट HSC, हाई सॉल्ट कंटेंट इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगर इसका देखें तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन इसके अंदर नहीं होता, नाइट्रोजन इसके अंदर डेफिसिट है। ठीक है, डेफिसिट है, इसके अंदर कमी है। इसके अलावा फॉरेस्ट सॉइल की बात करें तो फॉरेस्ट सॉइल जो हमारा यहाँ पर आता है, फॉरेस्ट सॉइल, तो फॉरेस्ट सॉइल के अंदर ये आपका जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है फॉरेस्ट सॉइल, वो हम इसके अंदर भी लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सबसे ज़्यादा एसिडिक, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉइल होती है, एसिडिक एंड ऑर्गेनिक सॉइल ये हमारी कहलाती है। लेकिन यहाँ पर ये हमारी सॉइल पुअर होती है
ऑर्गेनिक मैटर के वजह से। ठीक है, नेक्स्ट अब यहां पर आ जाओ ब्लैक सॉइल। अब इसको देख लेते हैं ब्लैक सॉइल कहाँ पे और पाई जाती है। तो ये जो आपकी टाइप ऑफ ब्लैक सॉइल है मेनली वॉल्केनिक रॉक्स एंड लावा से बनी है। ब्लैक सॉइल्स जिसको हम रेगर भी कह रहे हैं, रिगोर मतलब तेलुगु वर्ड रेगुड़ा जिसको से मिलकर बनी है। ब्लैक सॉइल क्या है, मेनली ब्लैक कॉटन सॉइल या कॉटन इसके अंदर हम आसानी से कल्टीवेट कर सकते हैं। ये जो सॉइल होती है रिच होती है कैल्शियम कार्बोनेट में। कैल्शियम कार्बोनेट में ये आपकी रिच पाई जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट में ये रिच पाई जाती है। पोटाश इसके अंदर है, लाइम इसके अंदर है, मैग्नीशियम इसके अंदर है, मैग्नीशियम कार्बोनेटेड जिसको कह रहे हैं, लेकिन फॉस्फोरस का कंटेंट सबसे कम है। और ये पाई कहाँ जाती है ब्लैक सॉइल, यानी कि गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में यहाँ पाई जाती है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन द स्टेट्स लाइक द तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ऑल्सो। एंड ब्लैक सॉइल इज एक्सीलेंट एंड द क्लियरली कैन होल्ड अ लॉट ऑफ मॉइस्चर। अगर इन सभी सॉइल के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा मॉइस्चर का जो कंटेंट है वो आपका ब्लैक सॉइल के अंदर है। स्टिकी हो जाती है अगर बारिश आती है तो, जिसके वजह से अगर ड्राई होती तो वो क्रैक भी हो जाती है। इसके अंदर आप ऑयल सीड्स, व्हीट, लाइन सीड्स, मिलेट्स, टबैको ये सारे आप कल्टीवेट कर सकते हैं। रेड सॉइल क्या होती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो रेड सॉइल का जो कलर है वो आपका फेरिक ऑक्साइड के वजह से इसमें रेड आ रहा है। तो अगर रेड सॉइल की बात करें तो इसका रिजल्ट है विदरिंग ऑफ द मेटामॉर्फिक एंड आइजिनियस रॉक्स। रेड कलर जो सॉइल का है वो हाई परसेंटेज में आयरन के कंटेंट की वजह से हो रहा है। ठीक है, दिस माइट बी आस्क इन योर एग्जाम। इसके अलावा जो सॉइल टेक्सचर होता है वो सैंडी टू क्लेली होता है, लेकिन मेनली आपका लूमी होता है। अगर हम देखें इसका लैक करती है फॉस्फेट्स में, हमेस में, नाइट्रोजन कंटेंट में। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा इन सभी जगहों पे ये रेड सॉइल पाई जाती है। इसके अलावा डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट सॉइल की बात करें तो डेजर्ट सॉइल्स आपके लो रेनफॉल वाले रीजन में पाई जाती है, जिसका एरिड और सेमी एरिड यहाँ पे एनवायरनमेंट होता है। इसके अलावा ये सैंड है डेजर्ट के अंदर, पार्टली ओरिजिनल और पार्टली ब्लॉन करी जाती है फ्रॉम द इंडस वैली। सॉइल का जो कंटेंट होता है 90 से लेके 95 तक ऑफ द सैंड या 5 से लेके 10% ऑफ द क्ले इसके अंदर पाया जाता है। फॉस्फेट का कंटेंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई होता है, लेकिन नाइट्रोजन का कंटेंट सबसे ज़्यादा लो होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डेजर्ट के अंदर ह्यूमस की जो या मॉइस्चर है वो यहाँ पे कम है। ठीक है, वाटर कंटेंट यहाँ पर आपका कम यहाँ पे पाया जाता है इसके अंदर। डेजर्ट सॉइल की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा, रन ऑफ कच्छ में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और कुछ एरिया जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, वहाँ पे भी ये आपको देखने को मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट उसमें एक्सपेक्ट में देखें तो यहाँ पर जो कौन सी वेजिटेशन होती है, तो कैक्टी और श्रब्स यहाँ पे परमानेंट होती है। कैक्टी और श्रब्स यहाँ पे परमानेंट वेजिटेशन यहाँ पे पाई जाती है इस डेजर्ट के अंदर, आप जिसको देख सकते हैं, जिसमें कोई मॉइस्चर लंबे समय तक नहीं रहता। सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल की बात करें तो सलाइन और यहाँ पर अल्कलाइन सॉइल जो आपकी सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो वो आपके उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे एरिया में पाई जाती है। सलाइन और अल्कलाइन सॉइल मेनली मिनरल बेस्ड आपकी सॉइल होती है। ड्यू टू द विदरिंग ये आपके कई तरीके से सर्टन मिनरल जैसे कि मैग्नीशियम, सोडियम, सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम सॉल्ट, इनको ये यहाँ पर इसके अंदर ये रिलीज करती है। ठीक है, sometimes these water soluble salts move upwards with the rise in the water table during the evaporation and the transpiration। ये भी इसकी एक क्वालिटी है, ये एक डिफरेंट तरीके की सॉइल्स है। इसके अलावा पिट सॉइल अगर आपने नाम सुना होगा तो पिट सॉइल भी हमारे एक ऐसे टाइप ऑफ सॉइल्स है जिसके अंदर 10 से लेके 40% तक के ऑर्गेनिक मैटर इंक्लूडेड होते हैं। ऑल्सो रीजनेबल नंबर ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। जब हम पिट सॉइल की बात करें तो इसका टेक्सचर कैसा होता है, मतलब काफ़ी मार्शी सॉइल्स कहलाती है, पिट्टी सॉइल यहाँ पे कहलाती है। इस तरीके से आप देखोगे जब इसको उठाओगे तो आपको हल्का हल्का इसमें मतलब ह्यूमिड रीजन्स में पाई जाती है, तो इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। काली कलर की पिट्टी ये सॉइल टेक्सचर है, मार्शी है। ऑन दी अदर हैंड्स अगर देखा जाए तो कोस्टल एरियाज में से कि तमिलनाडु, बिहार, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल या सुंदरबन ऑफ द वेस्ट बंगाल में ये पाई जाती है।
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉइल्स है ये, अलग अलग इसका रीजन आपको देखने को मिलता है। तो ये आपके कुछ मेजर सॉइल्स है जो इंडिया में पाए जा रही है डिफरेंट रीजन्स में। दिस माइट बी कम इन योर पेपर 1 एक्सपेक्ट, क्योंकि उसमें जो आपके जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल पूछते हैं इंडियन रीजन्स में। तो वो मैंने आपको बताया विद द शेयर्स, परसेंटेज शेयर कितना है हर एक सॉइल का, अगर हम देखें तो वो आपको एक टैबुलेटेड फॉर्म में मैंने यहाँ पे मेंशन किया। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर कुछ अलग सॉइल्स भी होती है जो यहाँ पर डिफाइन करी है। अब इसमें यहाँ पे एल्फीसॉल्स, एंडीसॉल्स, एरिडोसॉल्स, एंटीसॉल्स, जेलीसॉल्स, हिस्टोसॉल्स, इंसेप्टोसॉल्स, ऑक्सीसॉल्स, स्पेडोसॉल्स, यूटिलिसॉल, वर्टिसॉल्स, मॉलिसॉल्स, अब ये भी आपके कई तरीके के कुछ करैक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बेयर करती है। तो जब अगर हम यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग देखें तो इन्होंने भी सॉइल्स को यहाँ पर क्लासीफाई किया है। तो सबसे पहले आपका एल्फीसॉल्स कहलाता है। एल्फीसॉल्स यानी कि अगर इसमें देखें तो कौन सी है यहाँ पर एल्फीसॉइल्स, वीकली एसिडिक मेनली फॉरेस्ट सॉइल्स है, क्ले एनरिच्ड है, बी हॉरिजन्स में ये पाई जाती है। जेली सॉइल्स की बात करें तो पर्माफ्रॉस्ट रीजन्स में पाई जा रही है, सॉइल्स ऑफ पर्माफ्रॉस्ट रीजन्स में आपकी पाई जाती है जेली टेक्सचर जिसका है। हिस्टोसॉल्स की बात करें तो पिटलैंड्स में पाई जाती है हिस्टोसॉल, सॉइल का अगर ऑर्डर के हिसाब से देखें तो। स्पेडोसॉल्स क्या है, ये आपका एल्युमिनियम और ह्यूमस सबसे ज्यादा इसके अंदर रिच है। एसिडिक फॉरेस्ट सॉइल्स जिसको कह रहे हैं बी हॉरिजन में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा एंडी सॉइल्स की बात करें तो एंडी सॉइल्स वॉल्केनिक सॉइल्स से जो फॉर्म की गई है। ऑक्सी सॉइल्स देखें तो हाईली विदर्ड सॉइल्स है ऑफ ट्रॉपिक्स। वर्टिसॉइल्स जो कि क्ले सॉइल्स कहला रही है, क्रैकिंग क्ले सॉइल्स। एरिडोसॉइल्स यानी कि सॉइल्स ऑफ एरिड जो डेजर्ट में सबसे ज्यादा पाई जाती है, डेजर्टिफाइड रीजन्स में। यूल्टी सॉल्स कहा जाए, यूल्टी सॉल्स कहा जाए तो वो आपकी कहाँ से पाई जाती है, एसिडिक विदर्ड फॉरेस्ट सॉइल्स ऑफ मिड लैटिट्यूड्स पे। मॉली सॉइल्स कहाँ पे पाई जाती है, मॉली सॉइल्स ये मेनली आपके ग्रास लैंड सॉइल्स है, डार्क कलर की है, ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर होती है, सरफेस हॉरिजन में पाई जा रही है। एल्फी सॉइल्स वीकली एसिडिक मेनली फॉरेस्ट सॉइल्स आपकी कहलाती है। इंसेप्टी सॉइल्स ये आपकी लेस डेवलप्ड ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल्स है। और एंटी सॉइल्स जो वीकली डेवलप्ड आपका सॉइल्स है। अब इसका एरिया अगर ग्लोबली देखा जाए तो सॉइल ऑर्डर के हिसाब से देखें तो जेली सॉइल्स 8.6% तक का शेयर रखती है ग्लोबली। हिस्टोसॉइल्स 1.2%, स्पेडोसॉइल 2.6%, एंडीसॉइल्स 0.7%, ऑक्सीसॉइल्स 7.5%, वर्टिसॉइल्स 2.4%, अरिडोसॉइल्स 12%, अल्टीसॉइल्स 8.5%, मॉलीसॉइल्स 6.9%, एल्फीसॉइल्स 9.7%, इंसेप्टिसॉइल्स 9.8% और एंटीसॉइल 16.2% तक का शेयर रख रही है। ठीक है, तो ओवरऑल ग्लोबली अगर देखा जाए तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है इतना। इफ यू वांटेड टू हैव अ important aspect या important idea related to different kind of soils according to the soil order, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं बेसिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कितना % शेयर ये रख रही है ग्लोबली, तो वो आपको मैंने इसमें बताया है जो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसके मेजर आपको यहाँ पर इतना कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखोगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये पाए जा रहे हैं इन सॉइल्स में। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं। तो सी यहाँ पर अगर देखें, वन ऑफ द मोस्ट हजार्डियस फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन कम्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स, तो ये आपका सही है कि स्टेटमेंट। सॉइल पोल्यूशन कॉजेज द एयर एंड वाटर पोल्यूशन इनडायरेक्टली, फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट वन कॉज ऑफ द सॉइल पोल्यूशन कॉन्टिन्यूअस यूज ऑफ द पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर ऑन द पीस ऑफ लैंड, ये आपका तीसरा। तो आपको स्टेटमेंट दे देगा, अब उस हिसाब से चुनना पड़ेगा कि कौन सा स्टेटमेंट आपका बेस्ट है। तो यस, यू कैन राइट आंसर, यू कैन गिव द राइट आंसर सी, क्योंकि सभी चीजें इसके अंदर सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हजारियस फॉर्म्स ऑफ द पॉल्यूशन आपका एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स का यूज करने से होता है, सॉइल पॉल्यूशन का सबसे बड़ा मेन कॉज बनता है। अपार्ट फ्रॉम दिस सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स भी आपके लैंड पे अगर यूज कर हो तो वो आपका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वैसे आपके लैंड के पॉल्यूटेंट्स बन रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि विच सॉइल हॉरिजन कंटेन्स अ डीकंपोज प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो यहाँ से इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, ओ हॉराइजन आ जाएगा, क्योंकि ओ हॉराइजन के अंदर यहाँ पर जो डीकंपोज प्लांट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, डीकंपोज प्लांट्स एंड एनिमल्स यहाँ पर है इस हॉरिजन में, ओ हॉरिजन में। ठीक है,
इसके अलावा हमस क्या है, तो हमस क्या बॉटम लेयर ऑफ सॉइल है, लार्जेस्ट पार्टिकल्स है दैट मेक अप द सॉइल, या रिमेन्स ऑफ द डिकेड एंड एनिमल्स इन द सॉइल्स, या नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इसके हमस के अंदर रिमेन्स ऑफ डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द सॉइल्स जो पाए जाते हैं, सो ह्यूमस कहला रहे, ह्यूमस आपका कहला रहा है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। कुछ बेसिक्स कंसेप्ट से टाइप्स ऑफ सॉइल से काफी सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या फिर इंडिया के रीजन्स में कहाँ का अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉइल यहाँ पे पाई जा रही है, कितना परसेंटेज ऑफ शेयर यहाँ पर रख रहा है अलग अलग सॉइल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो हॉरिजन की हमने बात करी है, तो ये हॉरिजन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन बने हैं, बी हॉरिजन, ए हॉरिजन, ई हॉरिजन, सी हॉरिजन, और हर एक हॉरिजन का अपना एक एक्सपेक्ट है जो आपको यहाँ पे बताया है। मेन इसके इंपॉर्टेंट कि कैसे हॉरिजन में किस तरीके का सॉइल की क्वालिटी आपको पाई जा रही है, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। मेन स्लेट, क्ले, सैंड, ग्रेवल से क्वेश्चन आपका बना है, तो वो हमने उसका बिस के अकॉर्डिंग यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे साइजेस की रेंजेस देखी है। तो साइजेस की रेंजेस आपकी 6 तरीके की साइजेस की रेंजेस है जो बिस के अकॉर्डिंग हम कंसिडर कर रहे हैं, एंड दैट माइट कम इन योर एग्जाम फॉर द नेक्स्ट सेशन फॉर श्योर, आ सकता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है किसी भी एक्सपेक्ट से रिलेटेड, सो डोंट हेजिटेट, डू टेक्स्ट मी इन कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो वहां से पूछ सकते हो, नहीं तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो और 9821717461। इफ यू वांटेड टू शेयर सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, वी शुड हैव अ डिस्कशन ऑन द सेम, तो वो भी डायरेक्टली मुझे 9821717461 पे आप टेक्स्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो बच्चे इंटरेस्टेड है पेपर 2 के कोर्स के लिए, क्योंकि पेपर 1 कोर्सेज हमारे यूट्यूब पे चल रहा है फ्री, पेपर 2 आपका बैच कोर्स है, पेड बैच कोर्स है। अगर आप चाहते हैं इसको अपनी स्टार्टिंग से ही अपनी प्रैक्टिस को बूस्टअप करने के लिए, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। पैकेज कोर्स है, दिसंबर का हमारा चल रहा है टारगेट, हमने जो अभी वाला एग्जाम है अभी आएगा आपका जो जून में, उसको हम टारगेट करके चल रहे हैं। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम 3 चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका यूनिट 1 से लेकर 10 तक पूरे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, साथ के साथ वीकली मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, और बैच कोर्स के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। 2022 से लेकर 2004 तक का हमारा टारगेट है टू फिनिश इट अप, ठीक है। 7 महीने का कोर्स है, 700 पर मंथ इसका फीस है। मंथली आप पे कर सकते हैं, अपने आपको कोर्स के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप डायरेक्टली ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर कोई भी फर्दर क्वायरी है किसी से रिलेटेड तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑल्सो। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ एनी डाउट डोंट हेजिटेट, डू आस्क मी। और जिनको यहाँ पे प्रीवियस कंसेप्ट देखने हैं पीपल एंड एनवायरमेंट से रिलेटेड, तो वो भी आप देख सकते हैं। वो आपको प्लेलिस्ट मैंने प्रोवाइड कर दी है, उस प्लेलिस्ट को क्लिक करते ही आपको सारे सेशंस ओवरऑल मिल जाएंगे जो अभी तक पीपल एंड एनवायरमेंट से हमने डिस्कस करे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अदर एक्सपेक्ट जो अभी तक सारे पेपर 1 के एक्सपेक्ट हमारे हुए हैं, वो भी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशंस। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर JRF। थैंक यू।